हेलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि देख रहे हम आपके लिए हम यूपी डीएलएड बीटीसी के लिए बहुविकल्पीय प्रदर्शन के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा, सीखने में आने वाली कठिनाई को समझना। सीखने में आने वाली कठिनाई को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे। मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया। गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए गणित से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की परिभाषा किसकी है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, गुण तथा हेट की। गुण तथा हेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रस्तुत करता है। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रस्तुत करता है। इसका ऑप्शन नंबर मापन, ऑप्शन नंबर 2 मापन। विद्यार्थियों को सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीई का प्रभावी जोर दिया। इसका ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बौद्धिक योग्यता में बौद्ध का अंग नहीं है। बौद्धिक योग्यता में बौद्ध का अंग नहीं है। उसका ऑप्शन नंबर चौथा, अनुप्रयोग। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्ण अभिलेख किस पर आधारित हैं। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, अवलोकन तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। इसका ऑप्शन निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर ए। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। इसका ऑप्शन नैदानिक। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। इसका ऑप्शन नंबर ए सभी। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। इसका ऑप्शन स्टीफन एस कोरे। एक विद्यालय के प्रचार द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। इसका ऑप्शन क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ 2009 में। ऑप्शन नंबर ए। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक का प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर मापन। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा। मूल्यांकन शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है। सभी को। सामान्य रूप से मूल्यांकन कितने पक्ष होते हैं। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा 6। सतत मूल्यांकन के साथ तात्पर्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा, सत्र प्रारंभ के सतत सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना।
शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्णों में बांटा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर दूसरा 6। निम्न में से कौन सा ब्लू के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? इसका ऑप्शन नंबर मूल्य आंकना। किसी समस्या का प्रास्ताविक उत्तर कहलाता है। किसी समस्या का प्रस्ताविक उत्तर कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा परिकल्पना उपकल्पना। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार की है? यह किस प्रकार का प्रश्न है? इसका ऑप्शन नंबर स्मृति संबंधी। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सा लघुत्तरी प्रश्न। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या कथन किसका है? एनसीईआरटी का। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। ऑप्शन नंबर चौथा ये सभी। बौद्धिक योग्यता में बौद्ध का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा अनुप्रयोग। सीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त 50 अंक प्राप्त करना है। मापन। ऑप्शन नंबर ए। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा कठोरता। ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? इसका ऑप्शन नंबर संज्ञानात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मापन किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इसका ऑप्शन नंबर एम.एस. स्टीवेंस। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 4 भागों में बांटा जाता है। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है। इसका ऑप्शन नंबर सा ये दोनों। मूल्यांकन अनुरूप है विधि से। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम कहलाता है। विश्वसनीयता। उत्तम परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। शोध कितने प्रकार के होते हैं? शोध 2 प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन का पक्ष है ये सभी। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ब्लूप्रिंट। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं ये सभी। क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? 6 चरण। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? परिकल्पना 2 प्रकार की होती है। नवाचार क्या है? शिक्षा एवं नित्य नवीन परिवर्तन। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आदर्श। शून्य परिकल्पना संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी निर्देश रहित परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है। इसका ऑप्शन नंबर समस्या की पहचान। ऑप्शन नंबर ए समस्या की पहचान। न्याय दर्श का संबंध है क्रियात्मक शोध से। न्याय दर्श का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर सैंपल नमूना। संज्ञानात्मक पक्ष में आता है ये सभी। भावात्मक पक्ष का संबंध होता है ये सभी। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में कितने स्तर होते हैं? 6। जिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करें कहलाता है वैधता। ऑप्शन नंबर ए। किसने मौखिक परीक्षा की महत्वपूर्ण स्थान दिया?
किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया? सुकरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिचेल स्टीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया। ये 2 भाग हैं। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर दूसरा, मापन प्लस मूल निर्णय है। मापन प्लस मूल निर्णय है। इसका ऑप्शन मूल्यांकन। किसका कथन है, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान और औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा वासले। परिषदीय विद्यालय प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? परिषदीय विद्यालय प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? अगस्त में। द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर दिसंबर। निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर मापन के लिए। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा ये सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर चौथा। मूल्यांकन की विशेषता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। बच्चे के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3 संकेत दिए। इसमें एच का मतलब क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए, हेड, हार्ट, हैंड। हेड, हार्ट, हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है। ऑप्शन नंबर चौथा ये सभी। किसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु को जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिमाण में सत्ता रखती है, मापने योग्य? थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 2। जब कोई व्यक्ति परंपरागत और तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है नवाचार। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करें। ऑप्शन नंबर ए, E.M. रोजर्स। नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। वार्नेट। शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार। मौखिक परीक्षा किसने आरंभ की? मौखिक परीक्षा किसने आरंभ की? ग्लिडाइडस ने। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। स्टीवन एम कोरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगे? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।